दिल्ली सेवा अधिनियम लागू होने के बाद भी दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच खींचातान थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ताजा मामला प्रधान वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा से जुड़ा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बार बार कहने पर भी दिल्ली सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है। इस मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली सेवा अधिनियम ने अधिकारियों को चुनी हुई सरकार के लिखित आदेशों का खुले तौर पर विरोध करने का लाइसेंस दे दिया है। इसी वजह से अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों के आदेशों को मानने से इनकार करने लगे हैं। इस मामले को लेकर वित्त मंत्री आतिशी का कहना है कि प्रधान वित्त सचिव ने आदेश मानने से इनकार कर दिया है। 2 दिन पहले प्रधान वित्त सचिव आशीष चंद्र वर्मा की 40 पन्नों की चिट्ठी मिली, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानेंगे। मंत्री ने कहा कि इसी तरह से देश में लोकतंत्र चलता है, लेकिन GNCTD एक्ट चुनी हुई सरकार के प्रति अफसरों की जवाबदेही खत्म कर देता है। एक्ट के सेक्शन 45J अफसरों, मुख्य सचिव या किसी विभाग के सचिव को ये शक्ति देता है कि वो चाहे तो चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का क्रियान्वयन ना करे। देश के संविधान ने भारत को लोकतंत्र बनाया है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। सर्विसेज मंत्री आतिशी ने कहा कि रोजमर्रा के कामों में भी अगर अफसर, सचिव और मुख्य सचिव चुनी हुई सरकार और उनके मंत्रियों की बात नहीं मानेंगे तो दिल्ली की जनता के काम कैसे होंगे। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि GNCTD एक्ट गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सेवा अधिनियम के जरिए राजधानी में भ्रष्ट शासन का अंत हुआ है। इससे दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री परेशान हैं। अब वो अपने अवैध आदेशों को स्वीकार कराने के लिए अधिकारियों को डराने धमकाने में असमर्थ हैं। आप सरकार को अपना अराजक कामकाजी तरीका छोड़ना होगा। अब दिल्ली सरकार बेवजह अफसरों पर दबाव नहीं बना सकती। इसके चलते लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सवाल उठाते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि क्या कोई राज्य, देश या संस्था इस तरह चल सकती है। ये कानून दिल्ली को बर्बाद कर देगा और भाजपा तो यही चाहती है। इस एक्ट को तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि ताजा मामला GST रिफंड से जुड़ा है, जिसको लंबे समय से खींचातान चल रही है। पहले पूर्व वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने प्रधान वित्त सचिव को आदेश दिया था कि वो सरकार की तरफ से वकील नियुक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में LSP दायर कराएं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मौजूदा वित्त मंत्री आतिशी ने पूर्व में जारी आदेश का अनुपालन करने को कहा गया। आतिशी ने बताया कि मामला एक कोर्ट का है, जिसमें GST रिफंड के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने आदेश दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं दिया। इस पर सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पहले बतौर वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने 5 जून को प्रधान वित्त सचिव को आदेश दिया कि दिल्ली सरकार के एक वकील को सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देने के लिए खड़ा करने के लिए नियुक्त करें। उसके बाद अफसर फाइल को घुमाते रहे, ना वकील नियुक्त किए और ना ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 12 जुलाई को फाइल मेरे पास आई तो मैंने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में LSP फाइल की जाए, जिसके लिए दिल्ली सरकार के एक वकील को केस के लिए चुना जाए।